साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के बेदौली पंचायत के बेदौली गांव में पहुंचे हुए हैं। आप जो अभी मेरे कैमरा में देख रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के सपोर्टर भी हैं। साथियों, आज इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आकर के इस क्वेश्चन को रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना के निर्णय आज सरकार के क्या है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार का जो जातीय जनगणना का निर्णय आया हुआ है, यह बहुत ही एक अच्छा विकास का रास्ता है। और जातीय जनगणना होना बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन यह अच्छी बात है कि बिहार जो है गुरुओं का धरती रहा है और बिहार से ही विश्व गुरु का शुरुआत होता है। इसलिए बिहार ने इस चीज़ को पहल किया है और बिहार सरकार का यह निर्णय बहुत ही प्रगतिशील निर्णय है और इस निर्णय का पूरे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। शुरुआत बिहार ने ही किया है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर देखा जाता है कि सर, जो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी, जो 2011 में जातीय जनगणना हुआ था, उसके बाद में 2021 में होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आया। और जब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के चाहे और लोगों को उनके ऊपर दबाव बन रहा है। कहीं ना कहीं इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना की बात तो नहीं, जातीय जनगणना बिहार सरकार का अपना एक पॉलिसी है और जिस पॉलिसी के तहत बिहार में जातीय जनगणना करा रही है सरकार, यह अच्छी बात है। राष्ट्रीय जनगणना जो है 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस काम को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अब राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में रहती है वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, ऐसा उसने किया है जो गलत है। देश के विकास में जो क्या नाम है कि जनगणना होना था वह नहीं करा पाई है। बिहार सरकार का जो निर्णय आया हुआ है, इस निर्णय का हम सबको समर्थन करना चाहिए और सरकारी मशीनरी के द्वारा जो क्या नाम है कि अभी जातीय जनगणना बिहार में जो सरकार करा रही है उसमें 80% काम उसने करवा लिए, तो यह एक अच्छा पहल है। मैं चाहूँगा कि पूरे राज्यों का कानामेटी के समर्थन हो और सभी राज्य अपने कानामे के राज्यों में राज्य सरकारें अपनी कानामे की जातीय जनगणना करवा करके वह एक डाटा तैयार कर ले और अपने उस डाटा के अनुसार अपना जो है राज्य के विकास के लिए पॉलिसी बनाइए। मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। अजय, रुकावट जो बन रहा है, आज जातीय जनगणना हो रहा था, आज कहीं ना कहीं 7 जनवरी से हो रहा था, लेकिन जो रुक गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, सरकार अपने सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम को पूरा कर लेने का निर्णय ली थी, पॉलिसी बनाई भी है, लेकिन अब रुकने का कारण है कि अब जिस तरह से क्या नाम है कि 80% अभी मैंने बताया कि 80% सरकार का जो क्या नाम है कि डाटा तैयार हो चुका है, केवल 20% काम बाकी रह गए हैं, तो उसको तैयार कर रही थी। लेकिन जिस तरह से एक्चुअली सच्चाई यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वह जो है जातीय जनगणना कराने के पक्ष में इसलिए नहीं है कि जातीय जनगणना जैसे ही हो जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि भाई किस जाति समुदाय बिरादरी के कितने लोग हैं और वो उसी हिसाब से क्या नाम है कि अपने भागीदारी और हिस्सेदारी खोजने लगेंगे। जबकि यह क्या नाम है केंद्र सरकार नहीं चाह रही है और केंद्र सरकार में वैसे लोगों की सरकार है जो क्या नाम है कि केवल और केवल पाखंड, अंधविश्वास, रंगदारी और क्या नाम है आतंकवाद के आधार पर शासन करना चाह रही है, जो क्या नाम है कि समाज हित में, संविधान के हित में और समाजवाद के लिए खतरा है। तो ये कारण है जिसके कारण में ये बाधा उत्पन्न किया गया है। सरकार की, सेंट्रल सरकार का इशारा है और यह क्या नाम है डायरेक्ट, क्योंकि बिहार सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, बिहार सरकार ने अपनी कानून बना करके जनगणना को पूरा कर रही है, लेकिन यह पॉलिसी बिहार सरकार की है और इसने निर्णय लेकर करवाया है और इशारा किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार के हाथ में बहुत सारे क्या नाम है मशीनरी तंत्र है, उसने क्या नाम है कि कोर्ट का माध्यम बनाया है और कोर्ट के माध्यम से उसने बैन लगाया है, जो बिल्कुल गलत है। और क्या नाम है कि जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में जितने भी जजेज हैं, ये सब के सब भ्रष्ट हैं। एक अपवाद को छोड़ दिया जाए, किसी एक को, उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सब के सब भ्रष्ट हैं। वह जातीय जनगणना कराने के पक्ष में इसलिए नहीं है कि सारा हक, सारा जो क्या नाम है कि चाहे निचले स्तर की नौकरी का हो या ऊपरी स्तर का नौकरी का हो, सारे हक, सारे पदों पर जो है ये अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं और सारे हक मारी
किए हुए हैं। ये इनको डर है इस बात का कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जैसे ही आएगा सारे लोग जागरूक हो जाएंगे और जागरूक होकर के अपना हक हिस्सा मानने लगेंगे, जो संविधान ने उसको हक अधिकार दिया है। ये मुख्य कारण है और यही कारण से जातीय जनगणना सरकार नहीं करना चाह रही थी। ये हाई कोर्ट के द्वारा यह बैन लगाया गया है कि इस तरह का जो है जातीय जनगणना नहीं हो, लेकिन इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। यह सरकार, यह बिहार सरकार की अपनी का नाम है कि अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपने राज्य के विकास के लिए जो भी पॉलिसी बना करके राज्य का डेवलपमेंट करे, यह ऐसा कर सकती है। ठीक है, कुछ देर के बैन लगेगा। अगर इस तरह से का नाम है कि बैन लगाई है, इसके बाद ही पब्लिक डोमिनियन का विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और यह मजबूर होकर के का नाम है कि हाई कोर्ट को अपने फैसले को वापस लेना पड़ेगा। बिहार में जातीय जनगणना होगा और हो करके ही रहेगा। हम सब लोग इसके साथ हैं। सर, भारत के जो ऐसे एक विडंबना है कि यहाँ पर गाय का, भैंस का, मुर्गा मुर्गी हर चीज का गिनती होती है, लेकिन यहाँ पर जब भी बात आता है कि हमको जातीय जनगणना करना है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है अपना मुंह मोड़ क्यों लेती है? अगर उसको डर क्यों लगता है कि अगर जातीय जनगणना करा लेते हैं तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो अपना हक मांगेंगे, तो भाई उनका हक दिया गया है संविधान में, तो क्यों नहीं मांगेंगे? तो आखिर उनको क्यों ऐसा डर लगता है? देखिए, डरने का कारण ये है ना कि भारत जो का नाम है कि अपने बौद्धिक रीति रिवाज और बौद्धिक संस्कृति को का नाम है कि पहले था, वो बीच में का नाम है कि कुछ मनुवादी षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो है इस चीज़ को का नाम है कि षड्यंत्र करके कमजोर किया गया है। लेकिन उसके बाद भी भारत आज़ाद होने के बाद जो संविधान लागू हुआ है, संविधान को का नाम है कि आज तक अभी जो है ना केवल धरातल पर पेपरी रूप में देखा गया है, धरातल पर उसका वास्तविक स्वरूप उतरा नहीं है। ठीक है ना। और कुछ हमारे देश के राष्ट्र के कुछ लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग यह चाह रहे हैं कि क्या नाम है कि संविधान को पूर्ण रूप से क्या नाम है कि धरातल पर लाया जाए, जिससे क्या नाम है कि राष्ट्र का विकास हो, लोग सुखी संपन्न हो। ऐसा चाह रहे हैं कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग, राजनेता ऐसा ही चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग मनुवादी विचारधारा के हैं, जो केवल और केवल अपना वर्चस्व स्थापित करके चाह रहे हैं कि नहीं, हम क्या नाम है कि इनको दबा करके, डरवा कर, धमका करके शासन करेंगे, ऐसा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। ये डर है ना कि क्या नाम है कि आप देखिए 100% जो क्या नाम है कि जनसंख्या का प्रतिशत निकलता है, उसमें क्या नाम है कि संख्या के बल पर आप देखिएगा कि क्या नाम है कि 85% जो लोग कहते हैं वो 85% का नाम है कि समाज का मजदूरा वर्ग है, किसान है, गरीब है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का है। इनकी संख्या 85% है। ठीक है ना। लेकिन उनको रिजर्वेशन कितना मिलता है? तो केवल और केवल 49.5% आरक्षण को मिलता है। बाकी ये क्या नाम है कि 51%, 50.5% आरक्षण गया कहाँ जी? ये सारी कुर्सियां कहाँ चली गई? ये सारे के सारे जिनकी संख्या 15% है, वो क्या नाम है कि 50% कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये इनको डर है कि जिस दिन जातीय जनगणना का रिपोर्ट आएगा उस दिन क्या नाम है कि सब लोग रोड पर उतरेंगे और मजबूर होकर के जितनी इनकी संख्या है सारी कुर्सियों को खाली करना पड़ेगा, इसके लिए विधेयक बनेगा। ये डर है और इस डर से नहीं करा रहे हैं। केंद्र सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी, ये कारण है डर का इनका। देखिए साथियों, अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जाति की राजनीतिक होती है, धर्म की राजनीतिक होती है, लेकिन जब सरकार से लोग बात करते हैं कि जाति का गिनती की जाए, हर चीज का गिनती की जाए तो हमारे केंद्र सरकार चुप भी साथ देती है। और उसको डर है कि कहीं ना कहीं लोग अपने हक के जब उनको पता चल जाएगा कि मेरा इतना हिस्सादारी है, हम इतना, हमारा परसेंटेज है, तो उसको हक मांगेंगे। तो उसको हक देने के लिए, हक वंचित करने के लिए वो जातीय जनगणना नहीं करा रही है। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज, भारत की आवाज़। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।